आज बात करेंगे अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस दो टाइप का होता है, एक होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस और एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो आप देखते हैं घुटना में दर्द हो रहा है, किसी को कंधा में दर्द हो रहा है, तो कोई एक जॉइंट पर यदि स्पेसिफाइड हो कोई बीमारी तो उसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। लेकिन यदि मल्टीपल जॉइंट्स इन्वॉल्व हो, जैसे छोटा छोटा जॉइंट्स हाथ का है, पाँव का है, उंगली है, तो उसको बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। अब अभी तक के उपचार में जो भी उपचार आप देख रहे हैं अर्थराइटिस का, सबसे बड़ी बात है कि वो बेसिकली दर्द का दवा है। अब देखते होंगे यदि किसी को अर्थराइटिस हो रहा हो रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो पहले वो दर्द की दवा खाता है, जैसे डिक्लोफेनेक, NSAID बोलते हैं उसको, दर्द की दवा खाता है। जब दर्द की दवा खाते खाते आदमी थक जाता है और बीमारी वहीं पर आ जाता है, बीमारी उल्टा बढ़ता जाता है। इसके बाद जब दर्द की दवा से काम नहीं चलता है तब जाके वो दूसरे तरह की दवा लेता है, उसको बोलते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एजेंट। उसमें सबसे कॉमनली आजकल चला हुआ है मिथोट्रिक्सेट। मिथोट्रिक्सेट क्या है? आदमी के बोन मेरो को ही सप्रेस कर देता है। बोन मेरो को सप्रेस करने से क्या होता है कि ब्लड बनना बंद हो जाता है शरीर में। जब शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो आदमी को दर्द का अनुभव नहीं होता है। तो ये है उसका इलाज, एलोपैथिक इलाज। तो ज़्यादातर लोग जो भी अर्थराइटिस से गुजरते हैं उसके बाद फिर जब ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको बताया जाएगा कि भाई आप नी रिप्लेसमेंट करा लो, हड्डी को जॉइंट का चेंज करा लो। तो ये नी रिप्लेसमेंट भी आजकल कॉमनली लोग करा रहे हैं और इसमें कुछ लोगों को फ़ायदा भी है। लेकिन ये सभी उपचार जो है सिम्टोमेटिक उपचार ही है। यदि जॉइंट में किसी को कोई एक्चुअल में प्रॉब्लम हो तो जॉइंट के ठीक होने की कोई दवा एलोपैथ में नहीं है। एलोपैथ में जैसे कि मान लीजिए जॉइंट में फ्लूइड कम है, साइनोवियल फ्लूइड कम जाता है, घिस जाता है, जॉइंट घिस जाता है, उसमें फ्लूइड कम जाता है, तो वो फ्लूइड बनने की दवा या वापस बीमारी को ठीक होने का कोई उपाय नहीं है। तो आजकल क्या हो रहा है कि सिम्टोमेटिक उपचार का मतलब समझिए, मान लीजिए कि हमारे जॉइंट में दर्द है, मतलब समझिए कि मेरे कंधा में दर्द है या आपके कंधा में दर्द है या घुटना में दर्द है, तो आप जो दवाई खा रहे हैं दर्द की दवा, एक्चुअली में वो घुटना पे या कंधा पर कोई काम नहीं कर रहा है। वो कर रहा है काम आपके किडनी पर और लीवर पे और हार्ट पे। उस ऑर्गन को वो डैमेज करने लग जाता है। तो यदि वो किडनी को डैमेज करने लग जाता है तो आदमी का बॉडी का सेंसेशन जो है वहाँ से जॉइंट से शिफ्ट हो जाता है और आपको जॉइंट में कोई फीलिंग नहीं आती है। तो ये इलाज को बोलते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो कि बहुत ही कॉमनली प्रचलित है एलोपैथ में। एलोपैथ में किसी भी सिम्टम को कंट्रोल करने का यही तरीका है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसी को कहते हैं। मतलब आपको बीमारी कहीं है और आपको हम एक उससे भी बड़ा बीमारी क्रिएट कर दें शरीर में तो आपको दर्द महसूस नहीं होगा। अब देखिए, अब मान लीजिए दर्द हो रहा है, आपको दर्द की दवा में लीवर और किडनी पर हम डैमेज करना शुरू किए, तो कुछ लोगों में क्या होता है कि वो डैमेजिंग इफेक्ट धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, मतलब उस मेडिसिन से डैमेज नहीं हो पाता है। तो फिर उससे हायर पावर की दवा दी जाती है। आप सुनते होंगे कि अब ज़्यादा पावर का दवा लेना पड़ेगा, तो अब उस दवाई से काम नहीं चलेगा। तो अब उससे हायर पावर की दवा क्या करती है, उससे हायर पावर की दवा उसको हायर लेवल पर डैमेज करती है। तो ये अचानक डैमेजिंग इफेक्ट जब बोन मेरो पर पड़ता है तो आदमी का दर्द बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। तो ये है आर्थराइटिस का इलाज। आपसे यदि पूछा जाए, यदि कोई डॉक्टर आपको ये कहे कि भाई आपको तो जॉइंट में दर्द हो रहा है, ठीक है, हम आपको किडनी निकाल लेते हैं तो आपका दर्द ठीक हो जाएगा, तो क्या आप किडनी निकलवाइएगा? हम आपसे पूछते हैं क्या आप ऐसा इलाज लीजिएगा? लेकिन 99% आदमी ऐसा ही इलाज ले रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है कि मान लीजिए आपको घुटना में दर्द हो रहा है, जो दवा खा रहे हैं, एक दिन ऐसा समय आएगा डॉक्टर बोलेगा कि भाई आप दर्द आपका दवाई जो है असर नहीं कर रहा आपके ऊपर, आप घुटना बदलवा लीजिए। तो वो क्या करेगा, घुटना काट कूट के पत्थर का, ये स्टील का घुटना लगा देगा आपको। अब जहाँ पर मान लीजिए ये घुटना है, सपोज ये जॉइंट है, ये घुटना है, इस जगह पर आपका हड्डी पर ये घुटना काट लेगा, यहाँ का पोर्शन काट के हटा देगा और रेडीमेड घुटना यहाँ पर लगा के आपके हड्डी में ठोक देगा ऊपर नीचे। जहाँ से ठोकेगा हड्डी में वो धीरे धीरे वो लूज हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से। कोई भी चीज़ मान लीजिए हड्डी में कोई आदमी कांटी ठोक देगा तो धीरे धीरे उस पर घाव जमेगा,
ये कॉमन सेंस की बात है। तो बाद में जब घाव जमता है तो फिर वही असहनीय दर्द होना शुरू हो जाता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जब अपना घुटना चेंज करवाए थे तो आप लोग देखे होंगे, उसके बाद वो खड़ा नहीं हो पाए। उसका घुटना चेंज करने के लिए अमेरिका से डॉक्टर इंडिया आया था, बहुत बड़ा न्यूज़ बना था कि घुटना प्रत्यारोपण हो रहा है। एक्चुअली में इस टाइप का न्यूज़ करके उस तरह के चीज़ को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है कि भाई अटल बिहारी वाजपेयी का घुटना चेंज करने अमेरिका से आदमी आया। तो अब हमारा उपचार क्या है, हम क्या करते हैं जिससे कि बीमारी ठीक हो सकती है। देखिए, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, कोई भी आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे है, जैसे उसमें घुटना में पानी खत्म हो जाता है, सूख जाता है, तो ये सूखता है हड्डी में खराबी की वजह से। हम लोग जो मेडिसिन बनाए हैं, जो मेडिसिन देते हैं, इससे हड्डी का मिनरल कंटेंट इम्प्रूव कर जाता है और धीरे धीरे हड्डी मजबूत हो जाता है। जैसे ही हड्डी मजबूत होगा वो पानी नहीं सोखेगा क्योंकि उसका पोर्स बंद हो जाएगा। तब जाके जब जो सिनोवियल फ्लूइड बचा हुआ है वो जल्दी से डिसअपीयर नहीं होगा। तो ये इलाज है इसका, ये बहुत सिंपल इलाज है। इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस और या कोई भी आर्थराइटिस इमीडिएट ठीक हो जाता है। और ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं, ये ऑटो इम्यूनिटी है। ऑटो इम्यूनिटी का हमारे पास एकदम फुल प्रूफ ट्रीटमेंट है। हमारे पास ऑटो इम्यूनिटी का जो भी बीमारी है, जैसे देखिए, जैसे एप्लास्टिक एनीमिया, ब्लड कैंसर, SLE, सिस्टेमिक लूपस, फिर बहुत सारा कैंसर, ये सभी ऑटो इम्यूनिटी से होता है, जिसका हमारे पास इलाज है। हर एक तरह का ऑटो इम्यूनिटी बहुत आसानी से ठीक हो जाता है। आप लोगों को वेलकम है यदि किसी को आर्थराइटिस है और उसका बेहतर उपचार यदि आप चाहते हैं तो हमारे संस्था में आके आप ये उपचार लीजिए और एलोपैथी से छुटकारा पाइए। आज के डेट में उपचार की वजह से, बीमारियों की वजह से लोग गरीब हैं। आदमी का पैसा, गरीब आदमी का कमाया हुआ धन का 60% उपचार में खर्च होता है। सोच लीजिए वो कैसे डेवलप करेगा, कैसे वो अमीर बनेगा, कैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाएगा। उसका तो बेचारे का अब कभी ऐसा नहीं कि कुछ घटना घटता है, इसके बाद उसका सारा शोषण हो जाता है। तत्काल के लिए आप हमारे सेंटर का एड्रेस आपको स्क्रीन पर मिलेगा, उस सेंटर पे कॉल कीजिए और अपना उपचार ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी ले सकते हैं। धन्यवाद।